देखिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो अब आपको कराएंगे इंटर में समाकलन कि इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करना। आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारा कि फैक्टर दिया होगा हर में, जो हर में फैक्टर दिया होगा उसके हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे और उसके फैक्टर करने के बाद तब उसे हम आंशिक भिन्नों में प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे वो आप लोग देखिएगा। तो आपका है ये इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। यानी आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करना। अब इसे हम कैसे करेंगे उसका जरा सूत्र देखिएगा, समझिएगा। इसकी खास एक पहचान ये है कि यदि हर में कोई हमारा फैक्टर दिया गया है तो उस फैक्टर को आप हल करिए, यानी उसके दो खंड करिए, दो कोष्टक बनाइए और कोष्टक बनाने के बाद तब उसे हम कैसे हल करेंगे उसका मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो उसमें आप लोग देखिए प्यार से। तो आपका जैसे माना, ये आप लोग मान लेंगे, सारा ले लें कि 1/x² माइनस का a² dx दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका सूत्र बनेगा अभी, तो उसका मैं निगमन कर रहा हूँ। ये आपका दिया है 1/x² माइनस का a² dx। अब इसके हम फैक्टर भी तो कर सकते हैं। फैक्टर क्या कर सकते हैं? 1/1 में जोड़ दीजिएगा, 1 में घटा दीजिएगा। तो आपको भी इसी प्रकार से फैक्टर करने पड़ेंगे। अब क्या है, हम इसको अब इंटीग्रल को भूल जाएं, इस पार्ट को हल कर लें, केवल हल कर लें। तो 1/x प्लस a और x माइनस a, इसे पहले हम हल कर लें, उसका बाद में करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। इसे कैसे हम तोड़ते हैं? ये होता है a बटे पहला ब्रैकेट धन b बटे दूसरा ब्रैकेट। अगर a पर होता हमारा ब्रैकेट तो धन c बटे a पर आता, और होता तो d पर आता। तो ध्यान रखिए, अगर दो कोष्टक दिए गए हैं तो a अपॉन पहला कोष्टक धन b बटे दूसरा कोष्टक हो गया आपको। यदि यहाँ आपका फैक्टर बनता है, कोई सा फैक्टर हो, उस फैक्टर के दो कोष्टक बनाइए। कोष्टक बनाने के बाद तब उसका ऐसे आंशिक भिन्न में तोड़िए, ऐसे तोड़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा इस राइट साइड में लासा लीजिएगा। लासा आप जानते हैं, दोनों सेम आएंगे, लासा आएंगे। तो ये अब इधर आ गया, x माइनस a हो गया, धन b x प्लस का a हो गया। इधर हमारा क्या था? तो 1/x प्लस a और x माइनस a था। ये आपका दोनों ब्रैकेट कट गया और हर एक क्वेश्चन में हमारा ये कटेगा। अब क्या बचा आपका? अब आपका बचा 1 बराबर a x माइनस a धन b x प्लस a। इसे मान लें दूसरा समीकरण और इसे मान लें पहला समीकरण। अब इसमें देखिए, हमें यहाँ से a और b के मान निकालने हैं। a और b के मान निकालने हैं। इसमें क्या पुट करेंगे? ये शून्य हो जाए, ये भी शून्य हो जाए। तो एक बार x बराबर a रख दें, ये शून्य हो जाएगा। एक बार x बराबर माइनस a रख दें और ये शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या एक और मेथड है उसको बता देंगे। तो पहले देख लें, x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर तो रखिए, यहाँ x होता तो इस साइड में भी रखना पड़ता, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 1 बराबर a माइनस a प्लस b a प्लस a तो 1 बराबर ये 0 होगा, आपका हो गया 0।
ए और ए 2a, तो 2a b हो गया। ध्यान रखें हमें बड़ी b का मान निकालना है, तो b का मान हमारा आ जाएगा 1/2a। आ गया। अब इसी प्रकार से एक हमारा x बराबर a रख दिया, तो a का मान 0 हो गया। अब x बराबर माइनस a रख दें, तो b का मान 0 हो जाएगा, तो हमारा a का मान निकल आएगा। तो रखिए, अब तो क्या है, x बराबर माइनस a रखने पर तो 1 बराबर a माइनस a धन b माइनस a प्लस a, ये कट के 0 हो गया, ये बचेगा 1 बराबर माइनस का 2a, बड़ी a का मान निकालना है, तो आप आ गया माइनस का 1/2a। a और b के जो मान हमारे आए हैं, इस a और b के मानों की हमको आवश्यकता थी, और a और b के मान जो आए हैं हमको प्राप्त हुए हैं, उन मानों को समीकरण 1 में पुट करते हैं। कहा करते हैं? समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं। चलिए देखिए, हमारा समीकरण 1 क्या कहता है, 1/x प्लस a x माइनस a बराबर a बटे a का मान माइनस का 1/2a, और कोष्टक में जगह है x प्लस a धन b का मान 1/2a, और कोष्टक में x माइनस a। भाई a और b की जो मान हमारे आए थे वो हमने एक में रख दिए। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल करते हैं दोनों तरफ का, इंटीग्रल और इंटीग्रल। ठीक है सर, यहाँ 1 लगा दें dx आ जाएगा, यहाँ 1 लगा दें dx। अब देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल 1/x प्लस a x माइनस a, इस रूप में तोड़ा था ना, a और b के मान आ गए, तो इसका रूप ये वाला था, उसी रूप में आपका आ गया। a और b के मान निकाल के रख दिए, ये हमारे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब इसका हमें करना पड़ेगा इंटीग्रल, तो a और b के मान निकालना इसका आवश्यक था, तो a और b के मान निकाल लीजिए आप आराम से। अब क्या करते हैं, इसका करेंगे हम लोग इंटीग्रल। देखिए माइनस का 1/2a, फिर 1/x प्लस a को, या तो इस कोष्टक को t मान लें, x का हो जाएगा dx बराबर dt, तो 1/t dt हो जाएगा, 1/t log t हो जाएगा। ठीक है ना, इस कोष्टक को कुछ आप मान लें, तो माना कि x तो t बराबर t करेंगे अवकलन, तो x का हो जाएगा dx बराबर dt, तो आपका ये सवाल हो जाएगा, इसको भी t मान लें, तो आपका हो जाएगा ये 1/t dt हो जाएगा, और 1/2a, ये भी आपका 1/t और dt हो जाएगा। तो 1/2a ये हो गया, log t हो गया, log t कौन सा हमारा x प्लस a धन 1/2a, ये भी log t, इसकी t कितना हमारा x माइनस a। ठीक है, ए हम अब इसमें से 1/2 हम कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन आ गया, ये माइनस का है, ये धन का है, दो धन का लिख लें पहले, log x माइनस a और माइनस का log x प्लस a। ये सूत्र है log m माइनस n का, कि log m माइनस log होता है log m बटे n, तो ये आपका हो जाएगा तो 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a। log m माइनस का log m ये होता है log m बटे होता है, तो आपका ये सूत्र बन गया, क्या बन गया आपका, ये बन गया कि 1/x माइनस का a स्क्वायर dx बराबर होता है 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्योंकि यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है कोई, जैसे आपका आ जाए इंटीग्रल 1/x माइनस का 4 आ जाता है, तो ये 1/x का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग हो गया, इसे आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा 1/2a, ये कितना है 2,
लॉग एक्स माइनस ए कितना है 2 एक्स प्लस ए प्लस 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 करके। तो मैं क्लियर हुआ कहने का तात्पर्य कि जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला इंटीग्रल 1/x² dx, उसका करने का मैंने बताया मेथड कि आंसर में कैसे तोड़ा जाता है। उसके बाद ए और बी के मान निकालते हैं, ए और बी के मान से हम 1 में रखते हैं, तो आपका 1 में रखने पर समाकलन किया, ये हमको एक कोष्ठक को टी मान लें तो 1/t dt हो गया, सॉरी dt हो गया, वो होता है log t, 1/t log t, ये t का मान ये है, ये t का मान ये है, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा एक स्टेप छोड़ दिया है, अन्यथा इसको t मानते सब करते लेकिन समझा दिया गया है। तो आपका ये सूत्र बन गया कि इंटीग्रल 1/x² dx बराबर 1/2 log x माइनस a/x/t। ये आप समझ गए होंगे, ये आपका एग्जाम्पल में दिया है, इस प्रकार आप लगा सकते हैं। तो आपके सवाल देखे आंसर भिन्न में तोड़ना पड़ेगा, और जो लोग नहीं तोड़ पाएंगे वो तो देखते खड़िए। और इसका सवाल नंबर पहला हमारा है इंटीग्रल 1/a² माइनस का b² dx। तो ये आपका डायरेक्ट लगा दिया फार्मूला, तो जाएगा इंटीग्रल 1/, यहाँ से कॉमन ले रहे यदि a² को तो हो जाएगा x² माइनस का b² बटे a² dx, और आपका हो जाएगा 1/a² कॉमन आ गया, इंटीग्रल 1/x का वर्ग माइनस b/a का वर्ग। x हमारा प्योर होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको इस सूत्र बताया था, इंटीग्रल x² माइनस a² dx ये होता है 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a होता है। अब हम इसके द्वारा से लगा सकते हैं, तो 1/a² होता है 1/2a, 1/2a कितना हमारा b/a log x माइनस a कितना है b/a बटे x प्लस b/a, एक ए हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2ab log, यहाँ एक हर मान लिया जाए तो हो जाएगा ax माइनस b बटे a बटे ax प्लस b बटे a कट गया, आपका आंसर आ गया 1/2ab log ax माइनस का b बटे ax प्लस का b। तो सवाल लगाने में आपका कुछ भी नहीं है, केवल सूत्र की फॉर्म बनाइए और ध्यान रहे x इसके हमारा प्योर होना चाहिए। अगर सूत्र बना रहे हैं तो ये प्योर a² था, मैंने कॉमन ले लिया, बटे में आ गया x², ये बटे उधर हो गया, अब हो गया 1/x² माइनस a², 1/2 log x माइनस a/a प्लस a कितना है b/a है, सूत्र में रखा, आपका आंसर आ गया। तो ध्यान रखिए कि आंशिक भिन्न कैसे तोड़ना है, सूत्र क्या प्रयोग करना है, उसके आधार पर आप लगा सकते हैं। नोट दिस पॉइंट ये है इसका कि हर में यदि हमारा फैक्टर दिया गया है तो फैक्टर के गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद उसके 2 ब्रैकेट या 3 ब्रैकेट बने, a बटे पहला कोष्ठक, धन b बटे दूसरा कोष्ठक, धन c बटे तीसरा कोष्ठक हो तो, और अपना लासा लीजिए, हल करिए, a और b के मान में पुट कर लीजिए, तब करेंगे समाकलन। तो आज इतना ही, तब तक के धन्यवाद, कल करेंगे।